राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज़ के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज से एक नई स्टोरी, हवेली का खंडर। हस्बे मामूल आज फिर राजेश अपने दोस्तों की महफिल में से उस वक़्त उठा जब उसके पास जुआ खेलने के लिए मज़ीद एक दमड़ी भी ना रही। हालांकि उसकी माता ने उसे 1000 बार समझाया था कि रात जल्दी घर आ जाया करो, लेकिन उस पर अपनी माता की किसी भी बात का असर नहीं होता था। राजेश अच्छा खासा जवान था, लेकिन बुरी महफिल ने उसे बर्बाद कर दिया था। काम काज तो वो पहले भी कोई नहीं करता था, लेकिन अब तो उसने छोटी मोटी चोरी करनी भी शुरू कर दी। चोरी की चीज़ों को औने पौने दामों बेचकर उनसे मिलने वाली रकम को वो जुए में हरा देता था। आज जब राजेश जुआ खेलने के बाद घर वापस जा रहा था तो उसे करीब के एक खेत में से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। चांदनी रात थी और खेत साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रोने वाली औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। खेत के बीचों बीच एक मोटे तने वाला पुराना दरख्त था। राजेश उस दरख्त की तरफ चल पड़ा कि हो ना हो रोने की आवाज़ उस दरख्त के नीचे से आ रही है। रोने वाली मुसलसल रो रही थी और लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। राजेश जब दरख्त के पीछे पहुंचा तो वहां एक लड़की घुटनों में सर दिए बैठी रो रही थी। लड़की ने स्याह काले रंग की साड़ी बांधी हुई थी, जिसमें उसकी सफ़ेद सफ़ेद कमर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? राजेश की बात पर लड़की ने सर उठाकर ऊपर देखा और फिर बड़े हैरत के राजेश के मुंह से सीटी निकल गई। राजेश ने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उसकी दूधिया रंगत और बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें राजेश को पागल कर गईं। लड़की की आंखों से अभी तक आंसू निकल रहे थे। राजेश से उसका यूं रोना ना देखा गया और वो फौरन लड़की के करीब बैठकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हें राय सिंह नगर में पहले कभी नहीं देखा। क्या किसी के घर मेहमान आई हो? लेकिन यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? क्या तुम बोल नहीं सकती? बोल तो मैं सकती हूँ, पर तुम चुप करो तब ना। हाँ हाँ बोलो, मैं चुप हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ और वहाँ से भाग कर आई हूँ। परंतु क्यों? इसलिए कि मेरे पति का देहांत हो गया है और उसके भाई मुझे सती करना चाहते थे, लेकिन मैं भाग कर यहाँ आ गई हूँ। यहाँ मेरे जानने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं नीर बहा रही थी कि अब जाऊँ तो किधर जाऊँ। अच्छा तो ये बात है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो भी मेरा किसी ने नहीं रखा।
क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। समझने की क्या बात है, बस मेरा नाम अभी किसी ने रखा ही नहीं, और रखता भी कैसे जबकि मैं अभी। हाँ हाँ, क्या अभी? बोलो बोलो, चुप क्यों कर गई तुम? कुछ नहीं, तुम खुद ही मेरा कोई नाम रख दो। अच्छा, तो तुम अपना नाम नहीं बताना चाहती? चलो ठीक है, मैं खुद ही तुम्हारा नाम रख देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम लैलावती होगा। ये नाम बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर तुम्हें ढूंढता हुआ कोई यहाँ पहुँच भी गया तो लोग उसे तुम्हारे मुतल्लक ज़रा मुश्किल से ही बता सकेंगे। आओ अब चलें। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम राजेश है, लेकिन तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। राजेश, तुम्हारा नाम भी तुम्हारे मुख की तरह बड़ा ही सुंदर है। राजेश ने लैलावती की ये बात सुनी तो वो उस पर रीझ गया। राजेश ने सोचा कि लड़की खूबसूरत है, कुछ दिन उसे अपने साथ रखूंगा और जब दिल भर जाएगा तो उसे किसी के हाथ बेचकर कुछ पैसे कमा लूँगा। राजेश, किस विचार में पड़ गए हो? विचार नहीं, किसी विचार में नहीं। आओ चले। हाय राजेश, तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं। ये कहते ही लैलावती बैठे बैठे राजेश के गले लग गई। राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चपड़ चपड़ की तेज आवाज़ के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। राजेश ने लैलावती को पिसलियों में बहुत मुक्के मारे, लेकिन लैलावती उसके साथ जोंक की तरह ही चिमटी रही। आखिरकार राजेश तड़प तड़प कर ठंडा पड़ गया। राजेश का खून पीने के बाद लैलावती ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके चेहरे को खुरचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब राजेश की शक्ल पहचानने के काबिल ना रही तो लैलावती ने राजेश की लाश को अपने कंधे पर डाला और शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगी। घर के कामकाज और खाना वगैरह तैयार करने में अपारना को ये याद ही नहीं रहा कि आज वो नदी के पास से पानी नहीं लाई। जब उसे पानी की तलब हुई तब कहीं उसे ये बात याद आई। अभी कुछ खास अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए वो घड़ा लेकर नदी की तरफ चल पड़ी। अगरचे उसके दिल में खौफ भी था कि कहीं कोई राक्षस उसे मार ही ना डाले, लेकिन फिर भी वो पानी लेने के लिए जा रही थी। अपारना को चांद की चांदनी में बूरा नदी का बहता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता था। जब वो नदी पर पहुंची तो नदी के शफाफ पानी में अपना अक्स देखकर उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि अगर अब आ ही गई हूँ तो क्यों ना स्नान भी कर लूँ। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई मनुष्य नज़र ना आया। उसने अपने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रखे और ख़ुद नदी में उतरकर स्नान करने लगी। आज काफ़ी अरसे बाद वो उस नदी पर नहा रही थी, क्योंकि जब से शमशान घाट से राजेश की लाश मिली थी वो इस तरफ नहीं आई थी, लेकिन आज वो अपनी सारी हसरत निकाल रही थी। स्नान करने में उसे इतना मज़ा आ रहा था कि वो बस ही नहीं कर रही थी। जब बहुत अंधेरा हो गया तो तब उसे ख्याल आया कि अब वापस जाना चाहिए।
नदी से निकलकर उसने अपने कपड़े पहने और फिर घड़ा भरने के बाद जब वो वापस जाने लगी तो एकदम ही उसे किसी के गाने की आवाज़ आई। आवाज़ किसी नारी की थी जो बहुत मधुर आवाज़ में गाना गा रही थी। अपार्णा ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई ना दिया, लेकिन फिर उसे समझ में आई कि आवाज़ तो पुरानी हवेली के खंडर में से आ रही थी। न जाने उसे क्या सूझी कि वो नहर का पाट पार करके आहिस्ता आहिस्ता पुराने खंडर की तरफ बढ़ने लगी। जो वो पुराने खंडर की तरफ बढ़ती जा रही थी उस पर आवाज़ की मिठास का नशा छाता जा रहा था। इतनी सुरीली आवाज़ अपार्णा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यूं लगता था जैसे वो सुरीली आवाज़ अपार्णा को अपनी तरफ खींच रही हो। जब वो खंडर के मलबे पर पहुंची तो एक आवाज़ आनी बंद हो गई। जो ही आवाज़ आनी बंद हुई तो अपार्णा को एक झटका लगा। उसने तेज़ी से अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाई और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो हैरान थी कि वह इस खंडर में कैसे पहुंच गई। चांदनी में खंडर की दीवारों के लंबे लंबे साए डरावने देव लग रहे थे। यूं लगता था जैसे वो अभी लपक कर अपार्णा को दबोच लेंगे। खौफ की वजह से अपार्णा के पसीने छूट गए। अचानक ही उसे एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक हयोला सा दिखाई दिया। अपार्णा के मुंह से खुद ब खुद ही चीख निकल गई। उसने डरते डरते कहा, कौन है? लेकिन हयोला एकदम दीवार के पीछे हो गया। अपार्णा डरते डरते आगे बढ़ने लगी तो उसे अपना ही साया इतना खौफनाक दिखाई दे रहा था कि वो बार बार उसकी तरफ देखती कि आया ये साया मेरा ही है या किसी और का है। जब वो उस टूटी हुई दीवार के पीछे पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। अलबत्ता मिट्टी पर 2 पाँव के निशान मौजूद थे जो उस जगह से आगे नहीं जाते थे। यूँ लगता था जैसे यहाँ कोई नंगे पाँव खड़ा या बैठा रहा है। लेकिन फिर वो यहाँ से कहाँ गया? ये ज़रूर कोई भूत प्रेत ही होगा जो एकदम में यहाँ से चंपत हो गया। अपार्णा अभी पाँव के निशानात को देख ही रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो घबराकर एकदम पीछे पलटी तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे के साथ एक नहायत ही ठंडी हवा का झोंका टकराया। वो समझी कि मेरी तेज़ी के साथ पीछे पलटने की वजह से मुझे यह हवा का झोंका महसूस हुआ है, लेकिन ये ख्याल सिर्फ अपने दिल को मुतमिन करने वाली बात थी, वरना उसका दिमाग इस बात को नहीं मान रहा था। वो घबरा कर वहाँ से भागी तो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। जब वो खड़ी हुई तो उसके से, अपार्णा डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारी सखी हूँ, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। आओ शाबाश, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरी जान, डर क्यों रही हो? मेरा नाम पहले कुछ भी नहीं था, परंतु एक फरिश्ते ने मेरा नाम लैलावती रख दिया। इस खंडर में रहती हूँ। तो तुम आत्मा हो? अरे डर क्यों रही हो? क्या तुम आत्मा नहीं हो? इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब आत्माएं हैं। दूर रहो मुझसे, मेरी तरफ मत बढ़ो, मैं कह रही हूँ दूर रहो मुझसे। लैलावती आहिस्ता आहिस्ता अपार्णा की तरफ बढ़ने लगी। अपार्णा ने ज़मीन पर से एक भारी पत्थर उठा लिया और लैलावती को अपने करीब आने से मना करने लगी, लेकिन लैलावती उसकी तरफ बढ़े चली जा रही थी। जो ही लैलावती अपार्णा के करीब पहुंची तो अपार्णा ने अपना हाथ घुमाकर पत्थर लैलावती के सर में मारना चाहा। लैलावती ने हवा में ही अपार्णा का हाथ पकड़ लिया। पत्थर अपार्णा के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अपार्णा डरो नहीं, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी। देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक नारी ही हूँ।
तो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे तुम्हारा नाम तो तुम्हारे सुंदर मुख पे लिखा हुआ है। क्या कभी तुमने दर्पण नहीं देखा? मुख पे लिखा है, क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना क्रोध अच्छा नहीं मेरी जान, ये तो मैंने ऐसे ही बात की। तुम्हारा नाम तो मैं उस वक़्त से जानती हूँ जब तुम अपनी माता के गर्भावस्थान में थी, पर तुम नहीं समझोगी। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? कहा जो है कि तुम नहीं समझोगी। आओ मेरे साथ, ज़रा उस कमरे तक तो आओ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। उस कमरे में क्या है? आओ तो सही, तुम्हें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा। लैलावती ने उसका हाथ तो पहले ही पकड़ा हुआ था और अब वो उसे अपने साथ किसी कमरे में ले जा रही थी। अपारना ना चाहते हुए भी लैलावती के साथ चल पड़ी। लैलावती एक कमरे में दाखिल होकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अपारना का दिल घबरा रहा था। वो चाहती थी कि लैलावती उसका हाथ छोड़ दे और वो भाग जाए, क्योंकि वो खुद लैलावती से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती थी। अपारना ने तो ये कोशिश उस वक़्त करके देख ली थी जब उसने लैलावती को पत्थर मारने के लिए अपना हाथ उठाया था और लैलावती ने उसका हाथ पकड़ लिया था, मगर वो लैलावती से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी थी और अब मजबूरी से उसके साथ साथ चले जा रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो दोनों एक नहायत ही खूबसूरत कमरे में पहुंच गईं। अपारना ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि पुराने खंडरात में कोई ऐसा कमरा भी हो सकता है जो बिल्कुल एक राजकुमारी के कमरे जैसा होगा। लैलावती ने अपारना को एक नहायत ही खूबसूरत मगर पुराने तर्ज के पलंग पर बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ पलंग पर बैठ गई। अपारना ने लैलावती की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। अपारना को उसकी ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। ना जाने क्यों अपारना का दिल चाहा कि वो लैलावती को अपने सीने से लगा ले। अपारना, अब तो तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं लग रहा? लग तो रहा है, पर इतना नहीं। लैलावती ने अपारना की बात पर इतना खूबसूरत कहका लगाया कि अपारना सोचने लगी कि काश लैलावती कोई लड़का होती तो मैं उसे अपने सीने से लगा लेती, लेकिन अफसोस ये लड़की है, मगर फिर भी दिल मोह रही है। अब तुम कुछ कहोगी या यूं ही हंसती रहोगी? बहुत कुछ कहूँगी, परंतु पहले तुम ये बताओ कि आशनान तो अच्छी तरह किया है ना? तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? अपारना, भगवान की सौगंध, तेरा शरीर बहुत ही सुंदर है, मैं तो तुझ पर मर मिटी। हाय राम, तो क्या तुमने मेरा शरीर देख लिया? इसमें इतनी लजाने वाली कौन सी बात है? क्या मैं तुम्हें अपना शरीर दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं देखना, परंतु मैंने तेरा शरीर देखना है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आप मेरे गले लग, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। अपारना भी कुछ भी समझ ना पाई थी कि लैलावती ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अपारना हज़ारों बार अपनी सखियों के गले लगी थी, लेकिन उसे कभी ऐसा सरूर, ऐसा मज़ा नहीं आया जितना कि लैलावती के गले लगकर आ रहा था। लैलावती ने अपारना की नंगी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू कर दिया। अपारना पर एक नशा सा छाने लगा कि वो अपनी सुध बुध खोने लगी। लैलावती उसकी कमर से अपना हाथ हटाकर उसकी गर्दन तक ले आई। लैलावती की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी। अपारना को लैलावती का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि दोनों की ठोड़ियां एक दूसरे के कंधों पर थी। अपारना तो अपने आप को किसी सुंदर से राजकुमार की आगोश में महसूस कर रही थी, लेकिन लैलावती की शक्ल बदसूरत से बदसूरत होती जा रही थी। लैलावती ने अपारना की गर्दन पर बोसा दिया तो अपारना की मदहोशी का कोई ठिकाना ना रहा। लैलावती ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह में से दो लंबे लंबे नोकीले दांत दिखाई देने लगे। उसने अपारना की गर्दन को मजबूती से पकड़कर अपने दांत उसकी शाह रग में गाड़ दिए। अपारना का सारा नशा हरण हो गया
उसने लैलावती से अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन लैलावती के सामने उसकी एक ना चल सकी। जब अपारना बिल्कुल मरने के करीब हो गई तो लैलावती ने उसकी शह रग में से अपने नोकीले दांत निकाल लिए और उसे पलंग पर लिटाकर उसका ब्लाउज खोलने लगी। ब्लाउज खोलने के बाद उसने अपारना की साड़ी भी खोलकर दूर फेंक दी। अपारना फटी फटी आंखों से लैलावती को देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि जिस्म में खून की कमी की वजह से उसमें सकत ही नहीं रही थी। अपारना के देखते ही देखते लैलावती ने सरहाने के नीचे से एक लंबी कटार यानी कि खंजर निकाली और उसकी नोक को अपारना के सीने पर उभारों के दरमियान ऊपर से नीचे से आराम आराम से फेरने लगी। कटार इतनी तेज थी कि अपारना के सीने में से खून के नन्हे नन्हे कतरे बाहर निकल आए। लैलावती उन खून के कतरों को देखकर इंतहाई शैतानी हंसी हंस रही थी। लैलावती ने आहिस्ता आहिस्ता कटार के दस्ते पर अपना जोर बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कटार अपारना के सीने में उतरने लगी। जब कटार दस्ते तक अपारना के सीने में उतर गई तो अपारना ने एक आखिरी हिचकी ली और मर गई। उसके मुंह से खून की एक पतली सी धार निकली। लैलावती ने अपनी लंबी काली जीभ से खून की उस धार को फौरन चाट लिया और कटार को अपारना के सीने से निकालकर उसकी रान के साथ साफ करके दोबारा सरहाने के नीचे रखकर अपने लंबे लंबे नाखनों से अपारना का मुंह नोचने लगी। जब अपारना की शक्ल मुकम्मल तौर पर बिगड़ गई तो लैलावती ने अपारना को उठाकर अपने कंधे पर डाला और अपने कमरे की सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गई और खंडर से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगी। ये वही रास्ता था जिस पर से वो अपारना को गुजार कर अपने साथ मुक्तिलगाह तक लाई थी। रात के उस पुरहोल सन्नाटे में लैलावती एक बदरू दिखाई दे रही थी, जिसका सारा चेहरा और कपड़े अपारना के खून में लुथड़े हुए थे। उसके लंबे लंबे नाखनों में अपारना के चेहरे के गोश्त की छोटी छोटी बोटियां कीमे की सूरत में फंसी हुई थी। नहर का पार पार करने के बाद लैलावती ने अपना रुख राय सिंह नगर के शमशान घाट की तरफ कर दिया। जब वो शमशान घाट में उस जगह पहुंची जहां आज सुबह ही लोगों ने एक चिता जलाई थी, तो उसने अपारना को उस ठंडी राख पर फेंक दिया और खुद वापस खंडरात की तरफ जाने लगी। बुरा नदी हनुमानगढ़ से बहकर राय सिंह नगर में आती थी। नदी के बाईं तरफ एक कच्ची मगर चौड़ी सड़क थी, जिस पर एक वक्त में 2 बघियां बड़ी आसानी से चल सकती थीं। मोहब्बत उसी सड़क पर से अपने गधे पर बैठा हुआ वापस आ रहा था कि उसे नदी के बीचों बीच एक इंसानी लाश बहती हुई नजर आई। लाश किसी औरत की थी और बिल्कुल बरहना थी। मोहब्बत बड़ा हैरान हुआ कि ये लाश किसकी है, यानी किस औरत की है, लेकिन उसे ख्याल आया कि आजकल नदी का बहाव कुछ तेज़ है, शायद इसी वजह से ये औरत नदी में बह गई। वो अपने गधे को नदी के साथ साथ भगाने लगा। अजीब बात थी कि जो गधा बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, हालांकि कुछ देर पहले तक वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन यह अचानक ही गधा उड़ अड़ी क्यों करने लगा। महबत को महसूस हुआ कि गधा आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्यों। उसने गधे पर बैठे बैठे ही गधे की पिछली टांगों पर ज़ोर ज़ोर से छड़ी मारना शुरू कर दी, जिसकी वजह से गधा नदी के साथ साथ भागने लगा। महबत किसी ऐसी जगह नदी में छलांग लगाना चाहता था जहां से उसे बहती हुई लाश को पकड़ने में आसानी हो। आखिरकार काफ़ी देर के बाद महबत को एक ऐसी जगह नज़र आ ही गई। उसने गधे की पीठ से ही नदी में छलांग लगा दी। उधर महबत ने छलांग लगाई, उधर गधा फौरन वापस भाग गया। महबत ने सोचा कि इसकी खबर तो मैं घर जाकर अच्छी तरह लूँगा, पहले मैं इस लाश को नदी से बाहर निकाल लूँ। न जाने किस नारी की लोथ है और पता नहीं कहाँ से बहती हुई यहाँ तक पहुँच गई है। महबत ने गधी को बहती हुई लाश से आगे करके पानी में छलांग लगाई थी
इसीलिए जब वो नदी में गिरा तो लाश बाद में उस जगह पहुंची। महबत ने बड़ी मुश्किल से उस औरत की लाश कुंडी में से बाहर निकाली। लाश को घास पर डालने के बाद वो खुद लंबे लंबे सांस लेने लगा और हैरानी से लाश को भी देखे जा रहा था। लाश एक लड़की की थी जो बहुत ही सुंदर थी। महबत के मन में ख्याल आया कि अगर ये जीवित होती तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लेता। अभी महबत लड़की को हसरत भरी निगाहों से देख ही रहा था कि लड़की के हाथ में हरकत हुई। महबत ने एकदम लड़की की नब्ज़ चेक की तो मारे खुशी के उसकी बाछें खिल गईं। लड़की की नब्ज़ चल रही थी मगर आहिस्ता आहिस्ता। महबत ने फौरन लड़की को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखकर झटके मारने शुरू कर दिए। उसका ख्याल था कि लड़की के फेफड़ों में पानी भर गया है, लेकिन लड़की के मुंह से एक कतरा तक पानी बाहर ना निकला। हाँ, अलबत्ता लड़की कसमसाने लगी, शायद उसे होश आ रहा था। महबत ने जल्दी से लड़की को सीधा करके उसके हाथ पांव मलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद लड़की उठकर बैठ गई। पहले तो उसने महबत को बड़े गौर से देखा, फिर अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन जब उसने अपने शरीर की तरफ देखा तो घबराकर अपने हाथों से अपना शरीर छुपाने लगी। महबत नदीदों की तरह लड़की की भरी जवानी को देखे जा रहा था। महबत की नज़र लड़की के शरीर से हटती ही नहीं थी। लड़की जिधर अपना हाथ ले जाती, महबत उधर ही देखना शुरू कर देता। क्यों नदीदों की तरह देख रहे हो? क्या कभी नारी नहीं देखी? नारियां तो बहुत देखी हैं, पर तुझ जैसी सुंदर नारी आज पहली बार देख रहा हूँ। मेरी ओर इस तरह ना देखो, मुझे तुम्हारी नज़रों से डर लगता है। क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ? हाँ, या अपनी आंखें बंद कर लो या अपना कुर्ता उतार कर मुझे दे दो। आंखें तो मैं बंद नहीं कर सकता, अलबत्ता अपना कुर्ता ज़रूर दे सकता हूँ। फिर दे दो ना, क्या तुम्हारे चरणों को हाथ लगाऊं? महबत को लड़की का ये अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा लगा और उसने अपना कुर्ता उतार कर लड़की को दे दिया, जिसे लड़की ने फ़ौरन पहन लिया। अब महबत सिर्फ एक गीली धोती में था, जबकि लड़की एक गीले कुर्ते में। महबत लड़की को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। लड़की महबत की हरीसाना नज़रों की ताब ना लाकर इधर उधर देखने लगी। महबत को शक हुआ कि लड़की इधर उधर देखने की अदाकारी कर रही है, वरना उसका अपना मन मुझे देखने को कर रहा है। शायद ये उस अदाकारी से अपना भाव बढ़ाना चाहती है। क्या नाम है तुम्हारा?